Assalamualaikum students, I am a teacher of class K1. I hope you all will be fine. Today we are going to start our lecture of English A, lecture number 2, unit number 6, The Moon in a Ball. आज हम इसको करेंगे बुक वर्क पेज 34 to 38. लास्ट लेक्चर में हमने इसका किया था, हमने रीडिंग, डिक्टेशन प्लस कॉपी वर्क जिसमें हमने किए थे इसके वर्ड्स मीनिंग एंड वर्ड सेंटेंसेस. आई होप आपने वो लास्ट लेक्चर अच्छी तरह प्रिपेयर कर लिया होगा, कॉपी पे नीट एंड क्लीन लिख लिया होगा. नाउ स्टार्ट द लेक्चर नंबर 2. योर बुक इज रियल इंग्लिश फॉर क्लास 1. Come to the book page 34. I'm going to start question number A, comprehension. This is true and false. Question A, part 1. Write T for true or F false in the boxes. Means अगर बात आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं, उनके सामने कुछ बॉक्सेस दिए गए हैं, अगर आप पढ़ेंगे इन सेंटेंसेस को तो अगर ये लाइन सही बात कही गई है देन आप यहाँ पे आगे लिख देंगे T, कैपिटल T. और अगर ये बात सेंटेंस फॉल्स है, गलत लिखा गया है, गलत है, लेसन में कुछ और था, देन आप लिखेंगे बॉक्स में कैपिटल F. लेट्स स्टार्ट रीडिंग. नंबर 1, अमान इज क्राइंग. अमान रो रहा था. आपने पीछे पढ़ा था सना इज क्राइंग. अमान तो खा रहा था, अमान इज ईटिंग. सो दिस सेंटेंस इज फॉल. यू राइट हियर कैपिटल F. सेकेंड सेंटेंस, सना डज नॉट वॉन्ट टू ईट हर फूड. सना अपना खाना नहीं खाना चाहती थी. यस, दिस इज राइट. वो अकेली नहीं खाना चाहती थी. नंबर 3, grandmother promises to get the moon for Sana. ग्रैंडमदर ने सना से प्रॉमिस किया था कि वो उसके लिए मून लेके आएंगी. सो दिस सेंटेंस इज ट्रू. ग्रैंडमदर ने किया था प्रॉमिस और उन्होंने प्रॉमिस पूरा भी किया. सो राइट हियर कैपिटल T. सेंटेंस नंबर 4, सना कैन सी अमान इन द वाटर. सना को जो ग्रैंडमदर ने बॉल में वाटर दिखाया था उसमें उसको अमान नज़र आया, देख सकती थी अमान को. नो, दिस इज फॉल्स. उसको मून नज़र आया था. नंबर 5, ग्रैंडमदर ब्रिंग्स अ बाउल ऑफ नट्स. नट्स कहते हैं अखरोट को या कुछ ऐसे ड्राई फ्रूट्स में जो होते हैं खाते हैं हम, उस चीज़ का वो अपना प्याला लेके आई थी, बॉल लेके आई थी. इज इट राइट? नो, वो वाटर का लेके आई थी. दिस इज फॉल्स. नंबर 2, कंप्लीट द आंसर्स. नंबर 1 क्वेश्चन इज सना इज क्राइंग. सना रो रही थी. व्हाट डज ग्रैंडमदर डू. ग्रैंडमदर ने क्या किया था? ग्रैंडमदर ने किया था, ग्रैंडमदर यहाँ आप लिखेंगे टेक्स, TAKES, टेक्स. सना यहाँ मैंने सारा आंसर लिख दिए. सना आउटसाइड द हाउस. वो सना को घर से बाहर ले गई थी. 1 डैश में आप लिखेंगे टेक्स सना आउटसाइड द हाउस. ग्रैंडमदर टेक्स सना आउटसाइड द हाउस. कम टू द पेज 35. क्वेश्चन 2, What does सना see in the sky? सना ने आसमान में, नाइट स्काई में क्या देखा था? आसमान पे क्या देखा था? She sees moon, stars and night sky. so, मून देखे थे, स्टार्स और रात का सारा जो आसमान था वो देखा था. फर्स्ट डैश में मून, स्टार्स, नाइट स्काई. नंबर 3, What does सना ask grandmother to get for her? सना ने ग्रैंडमदर को क्या लेने के लिए बोला था, कि वो क्या लेके आए उसके लिए. हाफ आंसर उन्होंने लिखा गया है, आपने बाकी आपने फिल करना है. She asked grandmother to get dash dash for her. जस्ट आपने लिखना है the moon. उसने मून लाने के लिए बोला था. उन्होंने सारा आंसर आपको लिख के दिया, आपने जस्ट उसका छोटा सा आंसर 2 ब्लैंक्स में फिल करना है. क्वेश्चन नंबर 4, What does grandmother bring from the kitchen? ग्रैंडमदर जब किचन में गई थी वो वहाँ से क्या लेके आई थी? यस,
शी ब्रिंग्स, अब यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 ब्लैंक्स दिए हैं फ्रॉम द किचन। किचन से क्या लाइन थी आपने फिल करना है, आ बिग बाउल ऑफ वाटर, पानी का बड़ा सा बाउल लेके आई थी। नंबर 5, व्हाट डज सना सी इन द बाउल, सना ने बाउल में क्या देखा था। शी सीज डैश डैश इन द बाउल, द मून। सिंपल सा आंसर द मून आपने बस लिखना है। आई होप यू क्वेश्चन आंसर आपको समझ आ गया। अगर आपने अच्छी तरह पीछे रीडिंग की है देन आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट 3, नंबर द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर। ये आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, स्टार्ट में उनके बॉक्सेस बनाए गए हैं। ये स्टोरी के अकॉर्डिंग है, स्टोरी आपने पढ़ी थी यूनिट, आपने सारी रीडिंग की थी। अब आपने इसको पढ़ना है और आपने बताना है कि सबसे पहले इनमें से कौन सी बात हुई थी, आप उसको नंबर 1 करेंगे, सेकंड पे जो बात हुई थी उसको 2, एज इट इज को सारे आप सॉल्व करेंगे। नंबर लिखा है यहाँ पे फर्स्ट लाइन पे, दैट इज हाउ शी गेट्स अ मून फॉर सना। ये थे जिस तरह उन्होंने सना को मून ला के दिया, इस तरीके से। शी कीप्स द बॉल ऑन द ग्राउंड, उन्होंने जो बाउल था उसको ग्राउंड पे रखा, ज़मीन पे रखा। नंबर 3 पे लिखे, शी ब्रिंग्स अ बाउल ऑफ वाटर, वो पानी का एक प्याला लेके आई। सना कैन सी द मून इन द वाटर, सना उसमें पानी में मून को देख सकती थी। ग्रैंड मदर गोस टू द किचन, ग्रैंड मदर किचन में गई। सबसे पहले क्या हुआ था, वो किचन में गई। यहाँ पे आप लिखेंगे इस बॉक्स में 1। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, ब्रिंग्स अ बॉल ऑफ वाटर। यहाँ पे लिखेंगे हम 2 कि वो लेके आई किचन से। फिर क्या लेके आई, पानी का एक प्याला। फिर उसके बाद उन्होंने शी कीप्स अ बाउल ऑन द ग्राउंड, उसको ग्राउंड पे ज़मीन पे रख दिया बाहर जाके। 3, उसके बाद सना ने मून को देखा वाटर में। 4, और लास्ट में था कि इस तरह ग्रैंड मदर ने मून दिखा दिया सारा को। ठीक है, आपने लेसन पढ़ा, आपको उसमें से समझ लग गई होगी, स्टोरी में आप इजीली कर सकेंगे। नेक्स्ट बी पार्ट, वोकैबुलरी। वोकैबुलरी है आपको कुछ दी है। बी पार्ट 1 है, मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर ऑपोजिट्स इन कॉलम बी। नंबर 1 इज डन फॉर यू। दिस कॉलम में इसमें आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं, अप ऊपर, इनसाइड अंदर, स्टार्ट शुरू करना, हैप्पी खुश होना, गो अवे चले जाना। अब कॉलम बी में आपको दिए गए उनके ऑपोजिट्स। नंबर ए फिनिश खत्म, कम बैक वापस आना, आउटसाइड बाहर, डाउन नीचे, सैड उदास। ये आप इजीली कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू टेल यू अगेन। फर्स्ट उन्होंने आपके लिए कर दिया है। नंबर 2 है इनसाइड, इनसाइड को आप अंदर को बोलते हैं, तो इसके हो गए आउटसाइड। आपने ऐसे ही लाइन से इसको मैच कर देना, दिस आउटसाइड। इसके बाद है स्टार्ट, स्टार्ट का है फिनिश, के बाद आगे आप खुद करेंगे, हैप्पी, सैड, गो अवे, कम बैक। ये आपने स्केल की मदद से अपनी सीधी लाइंस के साइन को मैच करना है। कम टू पेज नंबर 36, इसका हम क्वेश्चन करेंगे B2। B2, राइट द नेम्स ऑफ थिंग्स इन द पिक्चर्स। इस पिक्चर में आपको थिंग्स दी गई हैं, आपने उनके नेम्स हर डैश में लिखने हैं। दिस इज मून, MOON, मून। नेक्स्ट पिक्चर स्पून, ये सारे ओ साउंड वाले आपको मिलेंगे यहाँ पे वर्ड्स। स्पून कैपिटल डबल ओ, स्पून। दिस इज, ये बैठने के लिए होता है, इसको बोलते हैं स्टू, STOOL, स्टू। दिस इज फुट, FOOT। दिस इज, शेफ भी बोलते हैं लेकिन यहाँ पे हम सारे डबल ओ वाले यूज़ करें, सो वी राइट हियर कुक। एंड द लास्ट इज बुक,
यू कैन सी इन सब में डबल ओ यूज हुआ है. मून, स्पून, स्टूल, फुट, कुक, बुक. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सी, ग्रामर. C1 verbs. Verbs ये क्या है verb, ये भी आप पढ़ेंगे. Read the following sentences. यहाँ पर आपको कुछ sentences हैं, इसको read करें. Sana wants the moon. सना को मून चाहिए. Wants को उन्होंने red कलर कर दिया हुआ. Grandmother takes Sana outside. Grandmother सना को outside ले गई. आप देख रहे हैं यहाँ पे इसने red कलर किया हुआ takes को. Aman laughs at Sana. laughs को red कलर किया हुआ. The words, अभी है क्या verb? The words wants, takes and laughs tell us what Sana, grandmother and Aman do. ये जो रेड कलर से किए हैं ये हमें बता रहे हैं कि सना ने क्या किया, ग्रैंडमदर ने क्या किया और अमान ने क्या किया. अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन. Words that tell us what a person, an animal or a thing does are called action words. They are also called verbs. ये तो थी यहाँ पे डेफिनेशन. मैं अब आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि कोई भी पर्सन, एनिमल या चीज़ कुछ भी अगर काम कर रही है, कोई भी काम, तो उसके काम करने को बोलते हैं वर्ब्स या एक्शन वर्ड्स. यहाँ पे सना चाहती थी मून लेना, ग्रैंडमदर ने उसको बाहर लेके गई, अमान हंसने लगी. जैसे आपसे पूछा जाएगा आप क्या कर रहे हैं, तो आप, कोई बच्चा स्लीप कर रहा होता है, कोई बच्चा ईटिंग, आप खा रहे होते हो, कुछ पढ़ रहे होते हो, रीड कर रहे होते हैं, राइट कर रहे होते हैं, प्ले कर रहे होते हैं. कि जो जितनी भी डिफरेंट चीज़ें जो ये शो करेगा कि आप क्या काम कर रहे हैं, वो उसको बोलते हैं एक्शन वर्ड्स या वर्ब्स. Now come to the page 37. Complete the following sentences by using the action words from the balloon. अब ये बैलून आपको दिया गया, इस बैलून में कुछ एक्शन वर्ड्स, कुछ काम बताए गए हुए हैं. अब आपको यहाँ पर ब्लैंक सी गई हैं, जो भी आपने पीछे पढ़ा है कि वो शो करेगा कि कौन सा क्या चीज़ काम कर रहा है, कोई एनिमल, कोई पर्सन या कोई भी चीज़ क्या कर रही है, वो आपको शो करेगा. एक्शन वर्ड आपने यहाँ से देख के आप उसमें लिखना है. नंबर 1 है अ डॉग डैश मीट. डॉग मीट को क्या कर रहा है? प्लेज, खेलना, खेल रहा है. ईट्स, खा रहा है. स्लीप्स, सो रहा है. शाइन्स, चमक रहा है. कुक्स, पका रहा है. डॉग कुकिंग तो कर नहीं सकता, सो अ डॉग ईट्स मीट. ईट्स को आप यहाँ लिख देंगे फर्स्ट में. ईट्स आप खुद लिखेंगे बिकॉज यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है. नंबर 2, राहत डैश विद द बॉल. राहत इज अ बॉय और वो बॉल के साथ क्या कर रहा है? देखने से बात को सेंस समझ आ रही है कि वो बॉल के साथ खेल रहा है. प्लेज, सो राइट हियर प्लेज. नंबर 3, माई मदर डैश फूड फॉर अस. मदर, मेरी मामा, मेरे लिए फूड को क्या कर रही हैं? कुक्स. सेंटेंस को देखते ही बात समझ आ रही है. कुक्स. राइट द स्पेलिंग ऑफ कुक्स हियर. सानिया डैश ऑन अ बिग बेड. अब बेड से आपको एक ही बात समझ आती है, स्लीप्स, कि वो सानिया बिग बेड पे सो रही है. स्लीप्स, राइट हियर स्लीप्स. द मून डैश इन द नाइट स्काई. मून नाइट स्काई में क्या कर रहा है? शाइन्स. मून चमक रहा है. ये थे आपके वर्ब्स, और वर्ब्स के साथ हुई उसी के आपके आगे ब्लैंक से ये वर्ब्स आगे भी यूज होंगे. C2 am is are. ये हैं अब हेल्पिंग वर्ब्स. ये आप कैसे यूज होंगे ये आप पढ़ते हैं. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. I am happy. Look at the red words. am को रेड कर दिया. Number 2, Rita is a helpful girl. Number 3, Zara and Nagma are good friends. अभी क्या है और कैसे यूज़ किया है ये बॉक्स इसमें लिखा है, आप पढ़ेंगे इसको. वो यूज़ इज़ when we talk about one person, thing or animal. हम जो इज़ है वो हम एक जब भी बात करते हैं किसी वन पर्सन, थिंग और एनिमल यानी कि सिंगुलर चीज, सिंगल होगा तो हम उसके लिए इज़ लगाएंगे. जैसे यहाँ पे रीटा सिर्फ एक ही लड़की का नाम था. एलिफेंट होता एक अगर होता, या कुछ भी थिंग, एनिमल, कोई भी चीज़ एक अगर होती तो हम उसके साथ इज़ लगाते हैं. वी यूज़ आर व्हेन वी टॉक अबाउट मोर देन वन पर्सन, थिंग और एनिमल्स. और अगर एक या एक से ज़्यादा लोग होंगे
चीज़ें होंगी या एनिमल्स होंगे तो हम उसके लिए आर लगाएंगे। जैसे देखें यहाँ ज़ारा एंड नगमा दो थी तो यहाँ हम लगा दिया आर। वो यूज़ एम विद आई। एम जो है सिर्फ वो आई के साथ लगता है कि मेरे साथ, आई मैं हूँ, ठीक है, इसका मतलब है। और आर ज़्यादा के लिए हैं, वो तुम्हें भी बता दूँ एम हूँ के लिए इस्तेमाल होता है। अब हम इन्हीं को नीचे ब्लैंक्स में करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद एम इज़ और आर। आपने जो भी इसके ऊपर सीखा है आपने उसको ब्लैंक्स में खुद से फिल करना है। मैं फिर भी एक बार बता देती हूँ लेकिन ये आपने अच्छी तरह खुद फिल करना है। नंबर 1, आतिफ डैश अ बॉय। आतिफ एक है, एक पर्सन है, आप खुद बताएं यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, एम इज या आर। यस, आप यहाँ लिखेंगे इज। आतिफ इज द बॉय। 2, आई डैश टॉल। अब आई के साथ आपने पढ़ा था सिर्फ एम ही आता है, सो एम। द स्टार्स डैश ट्विंकलिंग इन द स्काई। स्टार्स एक होता तो हम यहाँ पे इज लगाते, द स्टार इज, बट यहाँ पे स्टार्स है सो वी राइट हियर आर। अली डैश हैप्पी टू सी द मून। अली अब एक है तो आप देख सकते हैं उसके साथ क्या लगाएंगे, इज। नंबर 5, रॉबिन एंड समी डैश गुड फ्रेंड्स। यहाँ पे आप दो आगे रॉबिन और समी तो यहाँ पे लिखेंगे आर। द फ्लावर्स डैश वेरी प्रिटी। फ्लावर्स देखें ज़्यादा हैं फिर आप खुद देखें आर लगाएंगे। आई डैश पाकिस्तानी। आई आपको पता है आई के साथ मस्ट आएगा एम। ये आपने खुद से सॉल्व करनी। नाउ टर्न द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 38। सर्कल द बी पार्ट है सर्कल द करेक्ट वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको सेंटेंसेस दिए हैं और आपको रेड कलर से टू ऑप्शंस दी गई हैं। आपने इसमें से जो राइट वाला है उसको आगे आपने दायरा यानी कि उसको सर्कल कर देना। स्क्विरल्स इज आर ग्रे इन कलर। स्क्विरल्स कहते हैं गुलहरियों को, स्क्विरल्स। सो दो लोग ज़्यादा आ गई 1 से, सो सर्कल द आर। मैं एक आपको करके बताऊंगी, बाकी आपने खुद कर लेंगे। द डोर इज़ आर ओपन। डोर एक है, खुद सोचें और करें। द डोर इज़ ओपन। दे इज़ आर लेट। दे कहते हैं ज़्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल होता है, ज़्यादा के लिए भी आर आएगा। माई ब्रदर आर इज़ प्लेइंग फुटबॉल। मेरा भाई, एक भाई की बात हो रही है सो सर्कल द इज़। देयर इज़ आर मैनी पेंसिल्स इन द बॉक्स। बॉक्स में बहुत सारी पेंसिल्स हैं तो बहुत सारी आर। देयर आर मैनी पेंसिल्स। नंबर 6, आई इज़ एम इन द क्लासरूम। अब आई आ गया, आई के साथ आपको पता है मस्ट आपने सर्कल करना होता है एम। नेक्स्ट डी पार्ट, आई होप आपको ऊपर वाला बी इज आर एम आर क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट आपके है राइटिंग। राइटिंग सेंटेंसेस। डिस्क्राइब द मून, चूज वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। बॉक्स दिया गया है, यहाँ पे मून के बारे में कुछ आपको वर्ड्स दिए गए हैं, यहाँ सेंटेंसेस हैं, मून को एक्सप्लेन किया गया है। आपने इसमें देखना है कि कौन सा कहाँ पे लगाएंगे। बॉक्स में लिखा है नाइट्स, नाइट। अब ये देखें एक रात है, नाइट्स ज़्यादा रातों की बात हो रही है। शेप, उसकी जो शेप होती है। मूनलाइट, मूनलाइट कहते हैं जो सन की, जैसे सन होता है सन की रोशनी को सनलाइट बोलते हैं, जैसे मून है मून की भी लाइट को बोलेंगे सनलाइट, मूनलाइट। ग्रोइंग, ग्रोइंग होता है बड़ा होना। राउंड, गोल, लाइन होती है सीधी लाइन से जोड़ती है। नाउ स्टार्ट द सेंटेंसेस। द मून गिव्स अस लाइट एट डैश। मून हमें लाइट देता है, कब देता है, एट नाइट। यहाँ आपने ऊपर से देख के अब नाइट लगाएंगे कि नाइट्स लगाएंगे, आपने ध्यान से रखना है क्योंकि लाइट एट नाइट, रात को हमें रोशनी देता है। दिस लाइट इज कॉल्ड, और इस रोशनी को हम क्या बोलते हैं, अभी आपको बताया कि जो लाइट होती है मून की उसको बोलते हैं मून लाइट। ये मून लाइट की स्पेलिंग को आपने यहाँ लिखना है। नंबर नेक्स्ट लाइन, द मून डज नॉट लुक द सेम ऑन ऑल डैश। मून ऑन सारे दिनों में वो सब में एक जैसा नहीं लगता। नाइट्स, सारी नाइट्स, यहाँ आप ऐसा वाला लगाएंगे।
सारी रातों में मून एक जैसा नहीं लगता। आप जब देखेंगे चांद की तारीखें होती हैं, स्टार्ट की जो डेज़ होती हैं 1 से 15 डेज़ तक, वहाँ पे मून की शेप चेंज हो जाती है। फर्स्ट डे पे बिल्कुल ही ना होने के बराबर होता है, बहुत बारीक होता है, नज़र नहीं आता। सेकेंड डे थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, थर्ड डे उससे बड़ा, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, फिर ये बड़ा होता होता जब 14 डेज़ आते हैं 15 तक, तो ये पूरा सर्कल बन जाता है, ठीक है, पूरा राउंड हो जाता है। अभी जब उसके बाद 16, 17 डेट स्टार्ट हो जाने होती है तो ये फिर से कम होना शुरू हो जाता है। अब इन डेज़ में जब स्टार्ट होते हैं, अभी जैसे ईद के स्टार्ट हुए थे, अब ये डाउन होना शुरू हो गया। अब आप देखेंगे तो मून कम घटना शुरू हो जाएगा, उसकी शेप कम होती जाएगी और एंड तक 30 तक जब आता है, 1 तक आता है, तो ये फिर बिल्कुल गायब होकर फिर नए सिरे से दोबारा ग्रोथ होती है इसकी। ठीक, अब आगे बढ़ें। इधर नाइट्स लिखेंगे, इट्स डैश कीप्स चेंजिंग, उसकी क्या चेंज होती रहती है? शेप। अभी आपको मैं जैसे बताया कि बारीक से फिर थोड़ा मोटा, फिर हेल्दी और फिर पूरा राउंड हो जाता है। ऑन सम डेज देयर इज़ नो मून एट ऑल, और फिर कुछ डेज होते हैं जिसमें बिल्कुल ही मून नज़र नहीं आता, वो गायब हो जाता है बिल्कुल, क्योंकि बारीक होता है। जैसे स्टार्ट के देख जब आप चांद देखना होता है ईद के लिए, नेक्स्ट के चांद है, कल नेक्स्ट डे ईद आती है कि नहीं आती, तो उसके लिए अब जब रात को चांद, रात को मून देखते हैं, समटाइम्स नज़र आता है, समटाइम्स नहीं आता, या बिल्कुल थोड़ी सी देर के लिए आता है। समटाइम्स वी सी द मून एज अ थिन कर्व्ड डैश, यहाँ पे आएगा लाइन, एक बारीक सी हम उसको लाइन की तरह देखते हैं कभी कभी कुछ समटाइम्स। देन इट स्टार्ट्स डैश डे बाय डे, फिर उसके बाद वो बढ़ना शुरू हो जाता है डे बाय डे, हर दिन के साथ ग्रोइंग, उसकी ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। स्लोली इट बिकम्स डैश इन शेप, और आहिस्ता आहिस्ता फिर वो क्या होता है, राउंड हो जाता है, पूरा गोल हो जाता है। आई होप कि आपको मून के बारे में समझ आ रही है। आप मून रोज़ निकलता है, आप उसको देखिए और आपको उससे आइडिया हो जाएगा कि किस डे का मून है, और उसकी कैसे डेली आप देखेंगे आपको उसकी शेप का आइडिया होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन ई, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, सो क्रॉस दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट पेज भी आपका ये कंप्लीट पेज है ही नहीं, सो क्रॉस दिस पेज, देन टर्न द नेक्स्ट पेज। पेज नंबर है आपका 40 भी आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। क्रॉस दिस पेज। अब यहाँ तक हमने जो किया है, यहाँ तक आप, आई होप ये आपको सारी समझ आ गई होगी। बहुत अच्छे से इसको लेसन को रीड करके डिक्टेशन लर्न करनी है, इसका कॉपी वर्क, देन इसका बुक वर्क भी बहुत इजी है। अगर आप समझ के करेंगे तो आप खुद से इसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।